हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 और 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि लास्ट वीक का जो करंट अफेयर्स है वो आपका अच्छा रहा होगा और आपने सभी ने बहुत अच्छा भी स्कोर किया है। इट मीन्स आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप खुद ही इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू देखिए करते रहेंगे करंट अफेयर्स को ना, रिवाइज भी करते चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स पोर्शन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा और बहुत ईजी आप इसे एग्जाम में भी हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए फिर मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, देयर इज़ नो फेलियर, यू ईदर विन और यू लर्न। देखिए, कोई फेलियर नहीं होता है, या तो आप जीतोगे या आप उससे कुछ सीखोगे। तो जब भी अगर आपका मान लीजिए आप कोई किसी एग्ज़ाम में भी फेल हो गए, मान लीजिए आप उसमें पास नहीं हो पाए, तो आप अपने आप को फेलियर मत समझिए, आप उससे सीखिए कि क्या आपने गलतियाँ करी हैं, क्या आपके अंदर कमी रही जिसकी वजह से आप उसे पास नहीं कर पाए। और अगर आपने वो पास कर लिया या आप उससे सीख गए तो आप नेक्स्ट टाइम उस एग्ज़ाम को ज़रूर पास कर लेंगे। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचे कि आप फेल हो गए हैं या आप उस काम को कर नहीं सकते हैं, हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखें। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जो कि आपका सेलिब्रेट किया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन देखिए, डेज एंड थीम से तो ज़रूर पूछ जाता है एक ना एक, तो ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब क्यों मनाती है? तो जो हीमोफीलिया डिसीज़ है ना, उसके बारे में देखिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, और इसके अलावा जो अदर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है इस दिन के तहत। इस बार की जो थीम रही है वो इसकी है, एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, engaging your government integrating inherited bleeding disorder into national policy। तो ये इस बार की जो है 2022 की इसकी थीम रही। नेक्स्ट देखिए 18 अप्रैल, तो आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, या आप हिंदी में से बोल दीजिए विश्व विरासत दिवस के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। तो देखिए क्यों सेलिब्रेट करती है? ताकि टू प्रिजर्व द ह्यूमन हेरिटेज एंड रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड। भाई, एक तो जो ह्यूमन हेरिटेज है, जो मानव विरासत है, उसको संरक्षित करना, और इस फील्ड में जो जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन बनाया जाता है। और इसकी थीम तो छोटी सी है, तो ध्यान रखेंगे हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो ये रही इस बार की इसकी थीम। अब देखिए, हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक हमने कौन कौन से डेज को पढ़ा है। सबसे पहले देखिए 1 अप्रैल उड़ीसा फाउंडेशन डे, इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं, उत्कल दिवस के नाम से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अप्रैल को होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। नेक्स्ट है 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को होता है नेशनल सेफ मदरहुड डे और नेशनल पेट डे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर डे होता है, एंड 14 अप्रैल को होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। तो ये अभी तक के हमने डेज को कवर किया है, तो फ्रेंड इनको हमें ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है आयरन बीम। अब देखो, आयरन बीम को ना एक तरीके से याद रख लो, आयरन डोम से याद रख लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, आप याद भी कर सकते हो। तो आयरन डोम तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी कंट्री का है, ये इजराइल देश का सिस्टम है। तो ये आयरन बीम सिस्टम भी जो है ये भी इजराइल देश का है, जो कि एक लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो इसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया है। अब आयरन बीम जो है ना, ये वर्ल्ड की पहली एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है, जो कि एक लेज़र बीम का यूज़ करता है टू शूट डाउन इनकमिंग UAV, रॉकेट्स, मोर्टार्स,
लॉन्ग रेंज मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। तो इन सभी को शूट करने के लिए, इन सभी को नीचे गिराने के लिए क्या करता है, ये एक लेज़र बीम का यूज़ करता है, इसलिए इसको बोला गया है आयरन बीम बोला गया है। और ये फाइबर लेज़र सिस्टम के ऊपर वर्क करता है और किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को, अगर हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आसानी से ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात देखिए आती है इज़राइल देश की। तो इज़राइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम, इज़राइल की करेंसी है इज़राइली शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है नेफ्तली बेनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी चाइनीज एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ रिसेंटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ लैंडमार्क 6 मंथ मिशन। देखिए 6 महीने के मिशन पर अभी कुछ चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट गए थे और वो कितने थे ये हमें बताना है, जो कि अभी कंप्लीट करके अपना जो मिशन था 6 महीने का वापस अर्थ पर आए हैं। तो टोटल 3 एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, तो 3 एस्ट्रोनॉट गए थे, तो ये हमें ध्यान रखना है। 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट द सेकेंड टीम सेंड टू ऑर्बिट फॉर स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन। आप सभी को पता है कि चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसी पर्पज़ से जो सेकेंड टीम गई थी ऑर्बिट में और ये वापस अर्थ पर लौटी है आफ्टर कंप्लीटिंग अ लैंडमार्क 6 मंथ मिशन। ये किसी भी चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट की किसी सिंगल मिशन में सबसे लंबा स्टे है अभी तक का। जो वापस आए हैं किस कैप्सूल में आए हैं, शेनजोए 13, और जिसमें 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम है जाइजियांग, वांग यापिंग और ये गुआंगफू। ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लें, एग्जाम में अगर मान लीजिए गलती से भी पूछ लिया गया तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, तो इसलिए पहले से सब प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड चाइना देश की। तो कैपिटल है चाइना की बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है टेबल टेनिस। ठीक है, शी जिनपिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, चाइना ने अभी हाल ही में शिजान 605 सैटेलाइट को लॉन्च किया था फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। वहीं चाइना ने एक न्यू कैमरा सैटेलाइट भी लॉन्च किया था 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ। चाइना ने लॉन्च किया 5 ईयर प्लान टू बिकम अ हब ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन। और सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पे है, चाइना में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चाइना देश से। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ हुनर हाट बिगन इन मुंबई इन अप्रैल 2022। हाल ही में देखिए मुंबई में हुनर हाट का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। सही आंसर हो जाएगा 40th नंबर का, 40वें नंबर का संस्करण शुरू हुआ है। ये 12 दिन का इवेंट रहेगा जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा। इसका उद्देश्य है प्रोवाइडिंग एक्सपोजर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन। यानी देश भर में जितने भी कारीगर हो गए, जो भी शिल्पकार हो गए, उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना, उनको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसकी टैगलाइन है कॉन्फ्लुएंस ऑफ क्राफ्ट, कुजीन एंड कल्चर। तो ये इस इवेंट की टैगलाइन रही। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ कोलैबोरेटेड विद एनटीपीसी टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर CO2। कौन सी आईआईटी ने एनटीपीसी के साथ में कोलैबोरेशन किया है CO2 को कैप्चर करने की जो टेक्निक है उनको डेवलप करने के लिए। तो ये आईआईटी कौन सी है, आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी ने ये जो कोलैबोरेशन है वो किया है। एक रिसर्च टीम है जिसको लीड करेंगे प्रोफेसर विष्णुपादा मंडेल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी गुवाहाटी से हैं। और इस रिसर्च टीम के द्वारा एक इंडिजिनस टेक्निक डेवलप करी गई है जिसका ये कॉपीराइट भी लेंगे, मतलब कि इन्होंने इसको डेवलप किया है तो इनका इसके ऊपर कॉपीराइट है। तो इसका यूज़ किया जाएगा CO2 को कैप्चर करने के लिए ताकि एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा सके। कुछ आईआईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। आईआईटी हैदराबाद होस्टेड द फर्स्ट नेशनल सिंपोसियम अंडर द क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो ये किसके द्वारा होस्ट किया है, आईआईटी हैदराबाद ने। इंडिया का जो पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है जिसका नाम है कदम, इसे लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। इसके बाद देखिए इंडिगो को प्रमोटर राकेश गंगवाल, इन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ में एक पैक्ट साइन किया टू जॉइंटली सेटअप स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एज इट्स कैंपस। तो ये है आईआईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड, मैं आपको जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें आईआईटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी उन सभी को हम कवर करेंगे।
अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड बीच फेस्टिवल फर्स्ट सी, जिसका नाम रखा है पौंडी 2022। देखिए पौंडी से आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा पुदुचेरी का, ठीक है। तो पुदुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है, और कौन है? तमिलसई सौंदरराजन, ठीक है। तो तमिलसई सौंदरराजन के द्वारा पौंडी 2022 का इनॉग्रेशन किया गया है, और इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी। तो एन रंगास्वामी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके प्रेजेंस में इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया। इस फेस्टिवल के दौरान वैरायटी ऑफ कल्चर, इवेंट एंड कंपटीशन जो है वो आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील अ 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन विच स्टेट। देखिए ये जो स्टैचू है लॉर्ड हनुमान जी का वो 108 फीट ऊंचा है, और इस स्टैचू को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया। हमें बताना है कि कहाँ पे किया गया है, कौन सी स्टेट में। तो आंसर इज हो जाएगा गुजरात इज़ द राइट आंसर। This statue is a second of 4 statues being built in the 4 direction across the country as a part of हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट। देखिए हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट के लिए 4 डेस्टिनेशंस को चुना गया। आपके लिए जो कह लीजिए कि 4 जगह जो है स्टैचूज लगाए जाएंगे, जिसमें से ये सेकंड है। 4 स्टैचूज जो लगाएंगे ना उसमें से ये सेकंड स्टैचू है जो कि गुजरात में इसको अनवील किया गया है। फर्स्ट स्टैचू ऑफ दिस सीरीज वॉज सेट अप इन द नॉर्थ इन हिमाचल प्रदेश शिमला। तो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक डायरेक्शन में एक प्रोजेक्ट के तौर पर इसको जो है वो सेटअप किया जा रहा है। तो पहला जो स्टैचू था इस सीरीज़ का वो हिमाचल प्रदेश में सेट किया गया था 2010 में, और थर्ड स्टैचू जो है वो रामेश्वरम में लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चारों डायरेक्शंस में इन स्टैचूज़ को सेटअप किया जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट की। तो गुजरात में देखिए गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, ये तो हमें याद होगा। तो यहाँ के अगर हम बात करते हैं सीएम कौन है, तो यहाँ पे सीएम है भूपेंद्र पटेल, और यहाँ पे अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट है 11। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में वांसदा, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। डैम्स में देखिए एक तो याद रखेंगे सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उकाई डैम जो कि ताप्ती रिवर पे है। इसके बाद एक कादना डैम भी बहुत पूछते हैं यहाँ से जो कि है माही रिवर पे। तो ये है गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। अब कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं गुजरात से। तो देखिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने लॉन्च किया स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसके बाद गुजरात इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बना। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने गो ग्रीन स्कीम शुरू करी और वतन प्रेम योजना। यहाँ पे ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल को लॉन्च किया गया। बालिका पंचायत को सक्सेसफुली किया गया कुनरिया विलेज इन गुजरात। इंडिया का जो पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है इसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में सेटअप किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपकी हैं गुजरात स्टेट से। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द EDAR पोर्टल टू प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स। तो हमें बताने इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए EDAR पोर्टल को लॉन्च किया है। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब देखो EDR का मतलब होता है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये जो पोर्टल है ये इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रोड एक्सीडेंट्स की और हेल्प करेगा। मतलब मान लीजिए कहीं भी रोड एक्सीडेंट हो गया तो एकदम से तुरंत इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी एक्सीडेंटल कंपनसेशन है, जो भी एक्सीडेंटल कंपनसेशन क्लेम है उसमें भी तेज़ी लाने में मदद मिलेगा जिससे कि विक्टिम फैमिली को रिलीफ मिल सके। तो इसी पर्पज़ से इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर कौन हैं आप सभी को ज़रूर पता होगा, नितिन गडकरी जी हैं। कुछ और मिनिस्ट्रीज़ की इंफॉर्मेशन अभी रिसेंटली न्यूज़ को रिवाइज़ करते हैं। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज़ किया पैन इंडिया प्रोग्राम जिसका नाम है ज़रोखा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया स्त्री मनोरक्ष प्रोजेक्ट।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च एल्डर लाइन। तो ये कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड हमारी न्यूज़ हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड अ माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। कौन सी राज्य की सरकार ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो देखिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा द मूवमेंट ऑफ वल्नरेबल सीजन माइग्रेंट वर्कर्स, कि मौसमी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको यहाँ पर जो है ट्रैक किया जाएगा एक इंडिविजुअल यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स। तो उनको क्या होगा ना, देखिए वो जब रजिस्टर करेंगे ना उनको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा, सभी को हर किसी का अलग अलग नंबर होगा, उस नंबर के थ्रू उनको ट्रैक किया जा सकता है। इस डेटा की मदद से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एबल हो जाएगी टू इम्प्रूव द हेल्थ स्कीम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम एक्सेट्रा ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इससे देखिए बेटर इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकेगा मनरेगा का, क्योंकि हमें उनकी इन्फॉर्मेशन पता चलती रहेगी कि वो कहाँ पर हैं और किस तरीके से उनको मदद किया जा सकता है। तो इस सभी को ट्रैक किया जा सकता है इस ट्रैकिंग सिस्टम के तहत। महाराष्ट्र में देखिए उद्धव ठाकरे जी की सरकार है और भगत सिंह कोश्यारी है यहाँ के गवर्नर। महाराष्ट्र की सरकार ने जो है लॉन्च किया है चलो मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्ट कार्ड वर्स ट्रैवल के लिए। महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी कोविड वैक्सीन एम्बेसडर के लिए सलमान खान को अपॉइंट किया। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया आरएमआई के साथ में फॉर टेक्निकल सपोर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, और महाराष्ट्र पहला स्टेट बना जिसने खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को लॉन्च किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र स्टेट से। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू दी आईसीसी क्रिकेट कमेटी एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा जय शाह। तो ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे। तो इसके अलावा महिला जयवर्धने का नाम भी ध्यान रखिएगा, इनको पास्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव पद के लिए फिर से रीअपॉइंट किया गया। और इसी दौरान एक अनाउंसमेंट भी करी गई कि जो आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? साउथ अफ्रीका करेगी। अगला क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ रेनू कर्नाड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अगले 5 सालों की अवधि के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे रेनू कर्नाड जी को अपॉइंट किया गया है, और किस बैंक में? तो यह बैंक का नाम कौन सा हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक ने, और इनका जो कार्यकाल शुरू होगा ना वो 3 सितंबर से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा 5 सालों के लिए। इनका नाम भी ध्यान रखिए कि एचडीएफसी बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद के लिए किसे फिर से अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो रेनू कर्नाड, शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड सिंस 2010। उनको न्यूमरस अवार्ड भी मिले हैं जैसे टॉप 10 पावरफुल वुमेन टू वॉच आउट फॉर इन एशिया बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल एशिया इन 2006। एचडीएफसी बैंक की शुरुआत हुई अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिवाइज करते हैं। तो देखिए एक्स आईपीएस ऑफिसर लालपुरा जी, इकबाल सिंह लालपुरा इनका पूरा नाम है, इनको रीअपॉइंटमेंट किया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी चीफ के पद पे। इसके अलावा डॉक्टर मनोज सोनी ये यूपीएससी के नए चेयरमैन बने। रणजीत रथ ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे अपॉइंट हुए हैं। और टी राजा कुमार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में FATF कहते हैं, इसके प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज़ बीन चूजन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड 2020। लोक प्रशासन पुरस्कार 2020 में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता के लिए किस योजना को चुना गया है?
योजना का नाम है उड़ान स्कीम। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि उड़ान स्कीम ना 2016 में शुरू करी गई थी। ठीक है, इस स्कीम से क्या किया गया, क्या करने की कोशिश की गई है, ये योजना परिवहन की कम लागत पर गतिशीलता में सुधार करती है, कि इम्प्रूव करती है मोबिलिटी, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इससे 92 लाख पैसेंजर्स को जो है वो बेनिफिट मिलेगा, और इस स्कीम को चूज़ किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड 2020 के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 मेलकॉम आदिशिया अवार्ड। 2022 के मेलकम आदिशिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इंडियन इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं ये, इनका नाम है प्रभात पटनायक। तो प्रभात पटनायक जी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है वो एनुअली दिया जाता है, किसके द्वारा? बाय दी मेलकॉम एंड एलिजाबेथ एडिशिया ट्रस्ट के द्वारा टू एन आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट सिलेक्टेड फ्रॉम नॉमिनेशन रिसीव्ड बाय अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल ज्यूरी। तो इसके द्वारा, इनके द्वारा जो है हर साल देखिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। इस अवार्ड में एक सिटेशन और इसमें प्राइज मनी मिलती है 2 लाख रुपीज़ की। अवार्ड एंड ऑनर्स की बात आती है तो रिसेंट की कुछ हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट आरिफा जौहरी, इन्होंने चमेली देवी जैन अवार्ड जीता। एमिनेंट असमीज पोएट एंड नीलमणि फूकन, इनको 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, और ये जो सेरेमनी है पहली बार कहाँ पे हुई? असम स्टेट में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द मेंस टाइटल इन दी 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप। तो मेंस टाइटल मतलब इस चैम्पियनशिप में जो मेंस टाइटल है वो कौन सी टीम ने जीता है? आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। तो देखिए तमिलनाडु ने इसमें पंजाब को डिफीट किया और जीता मेंस टाइटल। वहीं अगर हम वुमेंस टाइटल की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे की टीम ने इसमें तेलंगाना की टीम को डिफीट करके वुमेंस का टाइटल जीता। तो कोई सा भी पूछे, अगर मेंस पूछेंगे तो तमिलनाडु और वुमेंस की टीम में पूछेंगे तो इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बैग्ड अ सिल्वर मेडल इन द मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट एट द डेनिश ओपन स्विमिंग। तो अभी जो डेनिश ओपन स्विमिंग हुई है इसमें 1500 मीटर की फ्री स्टाइल इवेंट में सिल्वर मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वेदांत माधवन के द्वारा इस सिल्वर मेडल जीता गया। वेदांत माधवन देखिए इंडियन एक्टर आर माधवन के बेटे हैं, जिन्होंने 15.57.86 सेकंड में इस ये जो पूरा था 15 मीटर का फ्री स्टाइल इवेंट इसको कंप्लीट किया। इससे पहले देखिए जो लातविया ओपन हुआ था मार्च 2021 में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। ठीक है, तो अभी का हमें ध्यान रखना है। वैसे 2021 वाला तो नहीं पूछेंगे, तो अभी का ध्यान रखेंगे कि कौन सा मेडल जीता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं सिल्वर मेडल। रिसेंट की स्पोर्ट्स न्यूज़ को रिवाइज करते हैं तो देखिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने अनवील किया लोगो ऑफ 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इंडिया जो है वो होस्ट करेगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया जो है वो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करेगा। पहला जो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट है ये कहाँ पे होगा? जमशेदपुर में होगा। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सैटरडे मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला कि किसान मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की ने। सेकंड था एक बुक का नाम द ट्राइबल एंड इंडिजीनियस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है रमेश सी गौर। तो बिल्कुल आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी हैं। आज के हमारी कमेंट है बलराम कुमार एंड नीतीश कुमार जी का। थैंक यू सो मच कि आप सभी कमेंट करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के क्वेश्चन देख लीजिए, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया? और सेकंड क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल को
किस स्टेट में लॉन्च किया है। तो ये 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपकी मज़ेदार रही होगी और जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे, जो भी आपकी न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और मैं आशा करती हूँ ये भी कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड, ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।